अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5.2। ये है जी हमारे पास 6 क्लास की मैथमेटिक्स है और ये पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आई है 6 क्लास के लिए, वो हम करेंगे जी। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 5.2 और इसकी 5.2 के हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 5.1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अच्छा, आज के वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 है ये आपकी और इसका पेज नंबर है 75। ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर 75 है। एक्सरसाइज की हमारे पास 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके बीच में मैंने आपको सेट्स और सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, और उसकी टाइप्स, ठीक है, तो वो मैंने आपको सारा बताया था। तो आज की वीडियो में हमने क्या करना है जी, सेपरेट करना है एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, यानी कि इनमें से वो वाले सेट्स हमने एम्प्टी अलहदा करने हैं जो कि एम्प्टी है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 and 7। 6 और 7 के बीच में कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर नहीं ना आता। जब कोई नंबर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। या आप इस तरह उसको कर्ली ब्रैकेट्स में और उसको सेट को बीच में से खाली रहने दें तो भी क्या आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। या फिर आप इसके आगे यहाँ पर लिख दें कि ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। थर्ड हमारे पास है सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। ठीक है, तो हमारे जो सर है, सर पे हमारे बाल तो होते हैं ना, तो ये नॉट एन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे सर पर बाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर नहीं होता 0 और 1 के बीच में, इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कोई अल्फ़ाबेट आता है, कोई भी नहीं ना आता, तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फर्स्ट जो था वो भी एम्प्टी सेट था, सेकंड भी एम्प्टी सेट था, थर्ड जो है वो नॉट एन एम्प्टी सेट है और जो फोर्थ है वो भी एक एम्प्टी सेट है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि एक उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है सॉल्व। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं ना 1 से लेके 40 के बीच में, तो ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो फाइनाइट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अगला क्या है हमारे पास। अगला हमारे पास है, इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। हम अपना जो स्कूल होता है, स्कूल के बीच में जितनी भी क्लासेस हो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं ना। किसी के स्कूल में 10 क्लासेस होती है, किसी में 20 होती हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल। जो चीज़ काउंटेबल होती है ना उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, मैंने आपको सारा ये बता चुकी हूँ पहले डेफिनेशंस में, तो आप वो देख लीजिएगा। सही है, अच्छा, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी डेफिनेशंस वाली वीडियो का, कि फाइनाइट वो वाले हमारे पास होते हैं किसी भी सेट के, वो वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे कि हमारे पास हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 या सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम 0 to 20, तो हम सारे काउंट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट होता है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट। सही है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, या कोई आपसे कह दे कि सेट ऑफ इवन नंबर, तो सेट ऑफ इवन नंबर जो है वो हमारे पास फाइनाइट तो नहीं है, वो तो फिर इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि वो इनफाइनाइट है। हमें नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये हमारे पास क्या है,
फाइनाइट है ना, हमें पता है ना कि हमारी क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके बीच में हमारे पास कितने जो हैं वो फाइनाइट हैं। तो ये फाइनाइट है, ठीक है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके बीच में कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है, 11 है, तो वो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसको कहाँ तक काउंट करेंगे, तो इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें कोई पता ही नहीं है कि काउंटिंग कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो जिस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। अब ये तो जो डाटा होता है ये तो स्कूल के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है ना कि इस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, हम स्कूल में देख सकते हैं कि स्कूल में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं। सिक्स्थ हमारे पास है 10 से लेके हमारे पास क्या है 80 तक, ठीक है। तो 10 से लेके 80 तक हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी काउंटिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट और जिसको नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेवेंथ है कि सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन द पंजाब। तो हम ये इजीली काउंट कर सकते हैं कि पंजाब के बीच में कितने हाई स्कूल हैं। ये सब सारा डाटा जो होता है ना गवर्नमेंट के पास होता है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर हमें नहीं पता कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि एट्थ हमारे पास इनफाइनाइट है। उसके बाद 9 के हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30, तो ग्रेटर देन 30 तो कितने ज़्यादा नेचुरल नंबर हैं। अगर तो स्मॉलर देन होता ना तो हम उसे काउंट कर सकते थे, लेकिन अब ग्रेटर देन 30 तो इनफाइनाइट नंबर होंगे जो कि ग्रेटर देन 30 होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास, इसमें आपके पास ये आंसर आ गया। इसमें आपका जो है कौन कौन सा इनफाइनाइट है, जो फाइनाइट है उनको नहीं देखते, हम इनफाइनाइट को देखते हैं। इनफाइनाइट कौन से, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, सेट ऑफ ऑड नंबर्स ये भी इनफाइनाइट है, और क्या हमारे पास इनफाइनाइट है, हमारे पास जो आपका 9th वाला पार्ट है वो भी इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चन इसके हमने कर लिए। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि पहले मैंने आपको सारी डेफिनेशंस करवाई हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना कि सिंगलटन सेट कौन से होते हैं। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, सिंगलटन सेट वो होते हैं जिस सेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इनने, ऑल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि हर एक सेट के बीच में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम काउंट करके जो लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उसका कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है हमारे पास ये क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना। तो सिंगलटन सेट में तो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, तो ये क्या है, नॉट सिंगलटन सेट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि नॉट सिंगलटन, नॉट सिंगलटन, और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। जितने भी नंबर्स होते, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम काउंट करके ना यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेट बी है, उसके बीच में सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सेट जिसके बीच में एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या हमारे पास सिंगलटन है, और इसका कार्डिनल नंबर क्या है हमारे पास, n ऑफ b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जिसका भी कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होंगे वो हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। थर्ड हमारे पास डी पार्ट है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 and 10।
8 और 10 के बीच में ऑड नंबर, तो 8 और 10 के बीच में सिर्फ एक ऑड नंबर आता है और वो क्या आता है हमारे पास 9 आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना कि ये सी मेरे पास क्या है, तो सी जो है वो सिर्फ 9 है। तो अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास सिंगलटन है। इसका हम फाउंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, सिंगलटन सेट है और इसका कार्डिनल नंबर क्या है हमारे पास, एन ऑफ सी क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट है और इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या है 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट है, बल्कि मैंने बीच में से आपको पहले फोर्थ करा दिया, थर्ड को स्किप कर दिया, थर्ड को भी देख लेते हैं हम। तो थर्ड में हमारे पास सी है, सी में कितने हैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। तो सिंगलटन सेट में तो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नॉट सिंगलटन और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, एन ऑफ क्या है ये हमारे पास सी, एन ऑफ सी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। इसके बीच में 5 एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या आ गया है 5 आ गया। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास 5 है और ये मैंने आपको करा दिया था, ये एन ऑफ डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है जी इसका डी पार्ट जो है वो भी हमने कर लिया। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो ई है। ई के हमारे पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। अच्छा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, वो वाले नंबर्स होते हैं जो 2-3 टेबल्स के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कह रहे हैं कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ई जो है वो हमारे पास क्या है, ई के क्या एलिमेंट होंगे हमारे पास, इसके बीच में कौन कौन से आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नहीं है, 2 कंपोजिट नहीं है, 3 कंपोजिट नहीं है हमारे पास, 4 कंपोजिट है, 2 के 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है। 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 8 भी कंपोजिट है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और अपने टेबल में भी। 9 भी हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है और 10 भी। ठीक है, क्योंकि ये इनके ये 2-3 टेबल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। अच्छा, अब ई के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, हमारे पास क्या है 5। तो यानी कि एन ऑफ ई हमारे पास क्या है 5। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास नॉट सिंगलटन, ये सिंगलटन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका अब लास्ट है कि f इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हैं, 1 से लेके ज़रा हम लिखते हैं ना, लेस देन 10 है तो लेस देन 10 ज़रा हम इवन नंबर्स लिखते हैं। तो हमारे पास कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और 10 तो उनने कहा बीच में इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, अब क्या कह रहे थे कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इसमें कौन सा आता है हमारे पास इवन नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। यानी कि इस सेट में क्या आता है हमारे पास, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन सा है हमारे पास सेट 6 है और इसमें क्या एफ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इट इज़ सिंगलटन सेट और इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या है, एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, एक मिनट, एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो सेट एफ है वो हमारे पास क्या है
सिर्फ उसके बीच में ना हमारे पास क्या है, एलिमेंट उसका क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंगलटन सेट है और इसका कार्डिनल नंबर भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जी कंप्लीट हो गया हमारे पास, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि इफ़ a इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, यानी कि होल नंबर है हमारे पास अप टू 11। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी होल नंबर अप टू 11। तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिए, सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2 1 3 है, सी एम्प्टी सेट है, डी जो है वो हमारे पास क्या है 0 to 11 है, और हमारे पास ई जो है उसमें 2 है, और एफ में हमारे पास क्या है 3 4 5 है। ठीक है, अब एक काम ज़रा कर लेते हैं, मैं इसके जो सेट्स हैं उसको हम इधर साइड पर कहीं ना लिख लेते हैं, ताकि फिर हमें बार बार इसको ना देखना पड़ेगा, इनको घुमा घुमा के। तो ए क्या हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थोड़ा सा इसको साइड पे कर देते हैं हम, क्योंकि ये पूरा नहीं आएगा यहाँ पे। मैं सेट सारी यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, ताकि सारे पास पास हों। वैसे स्क्रीन को कभी इधर करना पड़ता है, कभी उधर करना पड़ता है। तो ए क्या हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बी हमारे पास है जी 2 1 3 2 1 3, और सी हमारे पास है जी यहाँ पर, यहाँ से हम देख लेते हैं, सी भूल गया हमें। अच्छा, बी हमारे पास है 2 1 3, सी एम्प्टी सेट है, और डी हमारे पास 0 से लेके 11 तक। चलें इन दोनों को ज़रा लिखते हैं हम, सी एम्प्टी सेट एंड डी इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यह आ गया सेट डी। अब इसका ई और एफ जल्दी से देख लेते हैं। ई में 2 है और एफ में 3 4 5। ई 2 है और एफ क्या है 3 4 और 5। अब ये देखिए, ये सारे मैंने इकट्ठे लिख लिए। अब यहाँ से देख देख के जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास सबसेट होता है, ये सुपर सेट होता है, ये प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट, और ये इक्विवेलेंट। ज़रा जल्दी जल्दी से साथ साथ बता देती हूँ मैं आपको, सही है। ये क्या होता है हमारे पास, ये मैं पहले डेफिनेशंस आपको सारी करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लाजमी देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है जी हमारे पास सबसेट। रुकें ज़रा, ये बीच में डालते साइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सबसेट। और सुपर सेट जो होता है ना, उसको उसका मुंह इस तरफ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रॉपर सबसेट। साथ साथ मैं अभी जल्दी से आपके रिवीजन करा देती हूँ कि ये मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जी प्रॉपर सबसेट, और इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, और इक्विवेलेंट हमारे पास ऐसे होता है। अच्छा, अब जल्दी से इनकी रिवीजन कर लेते हैं। सबसेट क्या होता है हमारे पास, सबसेट वो होता है हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास सेट है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एक और बड़ा सेट है उसके बीच में सारे के सारे उसके एलिमेंट्स मौजूद हों, तो वो जो छोटे वाला होता है ना, वो उस बड़े वाले सेट का सबसेट होता है। सुपर सेट कौन सा होता है, अगर एक आपके पास बड़ा सेट है ना और उसके बीच में छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बड़े वाला सेट जो है वो सुपर सेट है छोटे सेट का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सबसेट हैं और एक सेट जो बड़े वाला सेट है उसके बीच में छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट हैं,
और उस छोटे वाले सेट के एलिमेंट्स के अलावा भी उसके बीच में कुछ एलिमेंट है तो वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर दो सेट्स हमारे पास हैं वो बिल्कुल सेम हो जाएं, यानी कि दो बिल्कुल इक्वल सेट जो होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। और इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं कि जिसमें दोनों जो हमारे पास सेट्स है ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि बिल्कुल सेम एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन अगर एक में 4 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 4 ही होंगे। समझ आई है? तो मैं जल्दी से आपको ये रिवीजन भी करा दी, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको जल्दी से यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो सेट ए क्या था हमारे पास, सेट ए क्या था, 0 से लेके 11 तक। और जो सेट बी है हमारे पास वो क्या है, ए तो हमारे पास 0 से 11 है, और सेट बी क्या है, 2 1 3। तो देखिए ना, सेट ए के बीच में 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, यानी कि जो सेट ए है वो हमारे पास क्या है, सेट ए जो है वो हमारे पास है सुपर सेट है बी का, ठीक है, क्योंकि ए के बीच में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बी के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए हमारे पास सुपर सेट है बी का, क्योंकि जो हमारे पास बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के बीच में मौजूद हैं। अब डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास है जी 0 to 11, और ए क्या है हमारे पास 0 to 11, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। इसमें भी 0 से लेके 11 तक एलिमेंट है, इसमें भी 0 से लेके 11 तक, तो दोनों क्या है हमारे पास ये हमारे पास, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जब दो, मैंने आपको बोला था ना कि दो जब बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है। जब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी सी और ई आता है, ठीक है। तो सी क्या था हमारे पास, सी एक एम्प्टी सेट था, सी क्या था, एम्प्टी सेट, और ई हमारे पास क्या है, ई जो है उसको देख लेते हैं जल्दी से, एक तो सेट ही भूल जाते हैं। ई किधर है, ई में 2 है, ठीक है, तो ई में क्या है, 2 है। तो सी जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, और जो ई है हमारे पास उसमें क्या है, 2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है प्रॉपर सबसेट है ई का, ठीक है, सी प्रॉपर सबसेट है ई का। उसके बाद हमारे पास है जी एफ और ए। तो जो एफ है उसके बीच में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने नीचे लिखे थे, एफ के बीच में हमारे पास है 3 4 5, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो एफ हमारे पास है जी 3 4 5, और ए हमारे पास क्या है 0 1 2 सो ऑन टू 11, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ जो है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है ए का, और ये आप इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, ई और बी है हमारे पास, ठीक है। तो सेट ई जो है वो हमारे पास, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर कि सेट ई हमारे पास है, ई के बीच में क्या है हमारे पास 2, और सेट बी जो है वो हमारे पास क्या है 2 1 3, ठीक है। तो सेट बी 2 1 3 है, और ई जो है वो 2 है, यानी कि ई जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ई क्या है हमारे पास, सबसेट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि 2 इसमें है और 2 के अलावा भी इसके बीच में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ई क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी और बी। तो डी के क्या एलिमेंट ये मैंने लिखे हुए भी हैं 0 to 11, और बी क्या है हमारे पास, बी है 2 1 3। तो डी क्या है हमारे पास, इसका मतलब है डी जो है वो सुपर सेट है हमारे पास, डी जो है वो सुपर सेट है हमारे पास किसका, बी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डी हमारे पास सुपर सेट है बी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका है
एट्थ पार्ट है जिसमें है एफ और सी। तो जो हमारे पास एफ है उसके क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एफ के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 5, एफ हमारे पास है 3 4 5 और सी क्या एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास एफ क्या है यहाँ पर, एफ हमारे पास हम कह सकते हैं ना कि एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है सुपर सेट है किसका, सी का, क्योंकि जो है एम्प्टी सेट है और ये क्या है हमारे पास इसमें एफ के बीच में क्या एलिमेंट्स है 3 4 5। उसके बाद लास्ट हमारे पास है इसका ई और एफ। तो ई में क्या हमारे पास एलिमेंट्स थे, ई के एलिमेंट्स थे हमारे पास, एफ़ के तो है ना, एफ़ के यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ़ के हमारे पास हैं जी 3 4 5 और ई के क्या एलिमेंट्स हैं यहाँ से देख लेते हैं 2 हैं। तो अच्छा यहाँ पर ई और ई लिखा हुआ है, सॉरी इसको मैं ज़रा इरेज करती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ई और ई। तो ई जो है उसके बीच में क्या एलिमेंट्स है हमारे पास 2 और तो ई हमारे पास क्या, ई हमारे पास 2 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई और ई, तो यानी कि दूसरा ई जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ई और ई ये दोनों एक दूसरे के क्या, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो सेट जो हैं वो बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं तो वो क्या होंगे, हमने तो गिवन ऑप्शंस में से ही करना है ना, यानी कि सबसेट या सुपर सेट या प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट, तो उसके हिसाब से ये दोनों क्या एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास पार्ट 9 है उसमें क्या आ रहा है हमारे पास कि ये एक दूसरे के क्या हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा, अब इससे आगे हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, बल्कि देख लेते हैं कोई छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, इसका जो 5th पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका 5th पार्ट जो है उसमें हमारे पास एक सेट बी है। तो सेट बी हमारे पास क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, सेट बी है 2 1 3 और सेट एफ जो है वो हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास है 3 4 5। ठीक है, तो बी जो है वो 2 1 3 है, एफ क्या है 3 4 5। तो इन दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो अगर तो बिल्कुल सेम होना तो कहते हैं, हम कहते हैं कि वो इक्वल सेट है। लेकिन अगर इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ज़रा शुरू से रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ और तो नहीं मैंने स्किप किया हुआ। तो यहाँ पर पहला था हमारे पास सेट ए था और बी था। ठीक है, तो जो सेट ए है वो हमारे पास क्या था कि यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया था 1 2 सो ऑन 11 तक था, और जो सेट बी है वो हमारे पास क्या है 2 1 3। तो 2 1 3 जो है वो सारे का सारा आता है ना सेट ए में, तो इसी वजह से हमने लिख दिया था कि जो सेट ए है वो क्या है सुपर सेट है बी का। सेकंड हमारे पास था डी और ए। तो ए जो है उसमें भी 0 से 11 तक है, डी में भी 0 से 11 है, यानी कि ये दोनों क्या है ये दोनों क्या हमारे पास, जब दो बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है इम्प्रॉपर सबसेट हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास सी जो है वो एम्प्टी सेट है, ई जो है उसके बीच में 2 आ रहा है। तो यानी कि जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एलिमेंट है, सॉरी जो ई सेट है उसके बीच में सी सेट से एक ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास है। तो हमने पढ़ा था ना प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई सेट है उसमें छोटे सेट के सारे एलिमेंट हैं और उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है तो वो हमारे पास क्या होता है प्रॉपर। तो सी हमारे पास यहाँ पर क्या है प्रॉपर सबसेट है ई का। नेक्स्ट हमारे पास 4th है जिसमें सेट एफ है और हमारे पास क्या ए है। तो एफ क्या हमारे पास 3 4 5 और ए हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट एफ है वो हमारे पास क्या है सब सेट है किसका, ए का। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ है हमारे पास, जिसमें बी हमारे पास है 2 1 3 और एफ के हमारे पास 3 4 5। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें कितने हैं 1 2 3, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि दोनों क्या हमारे पास इक्विवेलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका सेवेंथ पार्ट है, बल्कि सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, जिसमें ई में हमारे पास 2 एलिमेंट सिर्फ एक है, वो 2 है, और बी में क्या है 2 1 और 3 है। तो यानी कि बी ई के सारे एलिमेंट्स क्या हैं बी के बीच में मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ई क्या हमारे पास प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डी और बी। डी के क्या एलिमेंट थे 0 से लेके, डी के क्या एलिमेंट है 0 से लेके 11 तक, और बी क्या है 2 1 3, यानी कि 2 1 3 डी के अंदर मौजूद है ना। तो हम क्या कहेंगे कि डी क्या है सुपर सेट है बी का। एट्थ हमारे पास है एफ और सी। तो एफ के क्या एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और सी क्या एक एम्प्टी सेट है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ क्या है हमारे पास, एफ जो है वो हमारे पास सुपर सेट है सी का। उसके बाद नाइन्थ हमारे पास है जिसमें हमारे पास ई और ई है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों क्या एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो इक्वल है। तो हमारे पास ऑप्शन तो थी नहीं इक्वल सेट की, तो हमने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, हमने लिख दिया ये दोनों एक दूसरे के क्या इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद जी नेक्स्ट आता है अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसमें हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इक्वल कौन से होते हैं जो कि बिल्कुल सेम हो, यानी कि हर एलिमेंट सेम हो, और इक्विवेलेंट होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो वो होता है हमारे पास इक्विवेलेंट होता है। अब फर्स्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास एक है वकास वसीम असगर, और इसमें क्या है असगर वसीम वकास, यानी कि तीनों नेम सेम है, इधर भी वही है, तो ये क्या है हमारे पास इक्वल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास वी जो है उसमें क्या है ए ई आई ओ यू, और डब्ल्यू में क्या है यू आई ओ ई ए, यानी कि ए ई आई ओ यू, यानी कि इसके बीच में भी हमारे पास ए ई आई ओ यू है, और इसमें भी क्या है ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। थर्ड देख लेते हैं, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है पी क्यू आर एस टी, इसमें क्या है पी क्यू आर एस टी, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। नेक्स्ट क्या है सेट ऑफ वॉवल्स, और इधर क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई, तो सेट ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास ए बी सी डी ई, इक्वल तो अब ये नहीं है। अब हम काउंट करते हैं कि क्या इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुए इसका मतलब है इक्विवेलेंट है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या हमारे पास इक्विवेलेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8 एंड सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। तो सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8, तो हमारे पास कौन से आते हैं इवन नंबर, 6 आता है हमारे पास। तो इनने बोला है ना सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8, तो हमारे पास कौन सा आता है 6 आता है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, तो क्या आता है हमारे पास 5। इस सेट में भी एक एलिमेंट है और इस सेट में भी क्या एक एलिमेंट, दोनों में एक एक एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट हो गया इसका 6th पार्ट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7th है, जिसमें लिखा हुआ है एन क्या है हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, और इधर क्या लिखा हुआ है क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, यानी कि हमारे पास एन और ओ क्या हैं इक्वल है। ठीक है, तो एन और ओ हमारे पास इक्वल है, और इसमें इक्विवेलेंट कौन से हैं, एक हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है। ठीक है,
और उसके अलावा पार्ट 6 जो है वो भी हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 हैं वो इक्विवेलेंट है और बाकी सारे क्या हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पर जी हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।